जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नयन आपके साथ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण भी है। देश के गंभीर विषय चल रहा है, इसीलिए कुछ माध्यम हमारे उधर जो सुन रहे, कुछ व्यूअरशिप है, जो दर्शक जो है वो हिंदी में सुनना चाहते हैं। क्षमा मांगता हूँ, हिंदी हाँ अच्छे बोल ले नहीं पाता हूँ, कारण हम बंगाली माध्यम में काम करता हूँ। कई सालों से देख रहा हूँ। कई सालों के काम करते करते मेरे जीवन पे एक बात आता है, बार बार मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। जब आप जिंदा किस लिए हो? जब जीवन रहे तब जिंदा रहोगे ना। तो जीवन का मतलब है आप कुछ काम करो, कुछ काम करके छोड़ जाओ, जहाँ आदमी इंसानियत के तौर पे आपको याद करेंगे। मुद्दा लाश बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी आज नहीं तो कल किसी को जाना ही पड़ेगा। मगर जहाँ पर सिविल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इस डेमोक्रेसी में कुछ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है देश में, हर तरफ की बात होता है, मगर छोड़ दीजिए। मगर जहाँ पर सिविल सोसाइटी में जब काम करते हैं, हर इंसान को कुछ ना कुछ जीवन में कुछ छोड़ना चाहिए, छाप छोड़ना चाहिए, जहाँ पर याद करे आपको। आप खाते पीते ज़िंदगी बिता दिया, अपने बारे में सोच लिया, बस वही ज़िंदगी नहीं होता। ऐसा काम करके जाइए कम से कम सिविल सोसाइटी में, जो आपको बारे में याद करेंगे। अरे जीना है, मरना भी है, इसमें कोई कहावत नहीं है। इसी भाषण के लिए कोई देशभक्त का, कोई पॉलिटिकल लीडर का कोई भाषण कोट करने का कोई ज़रूरत नहीं। 48 घंटा हो चुका है। बक्सर में हमने जो जो लाशों का ढेर देखा है, जो उत्तर प्रदेश में कुछ लाश, इसको लेकर डिबेट चल रहा है, देश भर में डिबेट चल रहा है। मगर इतने साल आज़ादी होने के बाद जब प्लेग महामारी की बात हो, तो कई शतक की बात, फ्रीडम से पहले की बात बता रहा हूँ। इतने सालों के बाद जहाँ पर राफेल की बात होता है, जहाँ पर मंगल ग्रह की जान भेजने के लिए बात होता है, जहाँ पर विज्ञान इतने ही ऊँचे तौर पर पहुँच के, मगर फिर भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे आम आदमी को। इतना 135 करोड़ देश हमारा है, भारतवर्ष से विविध भरा भारतवर्ष में बहुत तो बात की, जहाँ पर बात होता है जो डेमोक्रेसी की बात होता है, धर्मनिरपेक्ष की इतना भरी भरी बात कहा जाता है, मगर फिर भी इतना लाश कहाँ से आया? जो मुद्दा फेंका गया गंगा में, जो रिवर पॉल्यूटेड हो रहा है, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी में चौंक गया इसको देख के। बिहार में कौन सरकार चला रहा है? नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है अभी। उत्तर प्रदेश में कौन गवर्नमेंट चला रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सरकार चल रहा है। केंद्र में कौन सरकार चला रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चला रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी चला रहे हैं। प्रतिरक्षा मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी है इसमें, इस सिस्टम में है। मगर 48 घंटा होने के बाद ना बक्सर जिला बिहार में है पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में बनारस के बगल में कुछ गांव है, इसमें गंगा में लाश, कोरोना का लाश बोल रहा है इंसान, कुछ मीडिया भी बोल रहा है, सिविल सोसाइटी बोल रहा है, ये आधा जला के गंगा में फेंक दिया। हकचकित की बात है, क्यों नहीं एक्शन हुआ? नीतीश जी की जहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है, उस सुशासन की जहाँ पर बात हो रहा है, तो सवाल तो उठता है, उठने का हक बनता है। हर डेमोक्रेसी में बात करने के लिए हमारा भी हक बनता है। जब ममता बनर्जी के बारे में इतनी बात होता है, तो क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें, क्यों ना हम नीतीश कुमार जी के बारे में बात करें, क्यों ना हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करें। आपका राज्य में इतना आदमी का मरने के बाद, जो शायद मोस्ट प्रॉब्ली दैट कोरोना के जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, उसको लाश आधा जला के गंगा में फेंक देने का, ये कौन से सिविल सोसाइटी में पड़ता है? कहाँ है देशवासी जो हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर जो बात करते हैं इन लोग, जो कुछ NGOs होता है कुछ, मगर कहाँ है आपका? बात कहाँ है? टीवी डिबेट चल रहा है, बस वही बात, मगर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? बक्सर में के पीछे कौन है? बिहार गवर्नमेंट, आपको नीतीश कुमार जी आपको देखना पड़ेगा, ये आपका हक, ये हमारा पूछने का हक बनता है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात होता है अभी हक बनता है। तो एक बात हमको बताइए मोदी जी, कोविशील्ड को लेकर, वैक्सीन को लेकर पूरे देश भर के तबाह मच गया।
महाराष्ट्र में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ करके कोरोना को थोड़ा काबू में लेके आया, मगर दिल्ली में संक्रमित काफ़ी होते जा रहा है, जम्मू कश्मीर होते जा रहा है, कर्नाटक होते जा रहा है, बंगाल पे होते जा रहा है, मगर काबू नहीं पाया जाता। अभी आप चुपचाप क्यों हैं? जब गंगा नदी में जब इतने लाश का मौत का आधा जलने के बाद उसको फेंक दिया गया, तो मोदी जी आप कहाँ है आपका सुशासन? जहाँ पर आप डबल इंजन का सरकार बनाने के जो बंगाल पे आए थे, माननीय अमित शाह जी आपको भी सवाल है। आपने बोला था कि इस बार तो 200 पार कर देंगे, दो डबल इंजन सरकार बनाएंगे, मगर सवाल यही से उठता है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। द क्वेरी जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हम सवाल पूछ रहे, ये सवाल आपको देना पड़ेगा। ये देश पर जहाँ पर इतनी खतरनाक बीमारी होने के बाद 2019 से शुरू हो गया, 2020 हमारा चला गया, 2021 भी मई महीना चल रहा है, इतनी आदमी का मौत का समाचार रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का बेटी जा रहा है, किसी का माँ जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का क्लोज रिलेटिव भी जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। चाहे दिल्ली में परिस्थिति जो भी हो, बंगाल में भी परिस्थिति इतना भयानक भी है। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी चल रहा है, ऑक्सीजन काफ़ी क्राइसिस में है। ममता जी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी भेजा है, उन्होंने बोला हमको डोज चाहिए, डोज भी आया, थोड़ा कम बेसी आया, पॉलिटिकल बातचीत शुरू हो गया। माननीय दिलीप घोष साहब जो बंगाल के प्रेसिडेंट है, वो भी बोल रहा है जो गवर्नमेंट ममता बनर्जी गवर्नमेंट से शिकायत करता है। शिकायत का बात नहीं है दिलीप साहब, अभी मुद्दा जो है फोकस है बॉक्सर में गंगा के किनारे इतने ढेरों लाश की छवि पूरा देश भर देखा है, उत्तर प्रदेश में भी ये छवि देखा है। कहार है, एक्शन लिया आपने। जहाँ पर आपने मंगलयान की बात करते, जहाँ पर आप राफाल की बात करते, जैसे सुपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहाँ पर मोदी जी की बात होता है, मगर अभी कहाँ है मोदी जी का जो फार्मूला जो है? ये सवाल हम कर रहे हैं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। ये चुप सदने से कोई अब आदमी पार नहीं पाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम का जवाब देना पड़ेगा। ये हक बनता है हर इंसान को, सिविल सोसाइटी में जो काम करते हैं उसको हक बनता है ये पूछने का, चाहे मीडिया हो चाहे किसी प्लेटफॉर्म, मीडिया को तो करना ही चाहिए। आप आइए बंगाल पे, जहाँ पर परिस्थिति के गंभीर के रूप से अभी इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद जो पॉलिटिकल क्लैश चल रहा है, इसको लेकर सेंट्रल का टीम आया। ठीक है, आने चाहिए, डेमोक्रेसी में गणतंत्र में सबको भी आना जाना तो रोना ही पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना पड़ता है। आपका फ्लाइट फ्री में है, आप आ जाते हो, हेलीकॉप्टर फ्री में है, आप आ जाते, इसमें दिक्कत नहीं। मगर जहाँ पर गवर्नर की बात होता है, सुना है उन्होंने इस बंगाल पे हर जगह पे दौरा पे जाएंगे, मगर माननीय गवर्नर साहब जगदीप धनखड़ साहब, आपसे एक अपील भी है, आप पॉलिटिकल पार्टी को ना देख के, चाहे बीजेपी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस, जो अटैक्ट हुआ इसके फैमिली, सबको पास जाना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप बैठे बैठे ट्वीट करके आप बोलोगे ममता जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपका भी रोल है, आप संविधान के पृष्ठपोषक भी है बंगाल की। जब हेलीकॉप्टर प्लेन जब आप सेंट्रल टीम आ रहा है, आप जाने का कोशिश कर रहे हैं, मकसद में आपने मकसद बना लिया, ठीक है, आपको भी जाइए, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी को पास अब जाना पड़ेगा। आज अभी इस टाइम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। राजीव प्रताप रूडी साहब जो बिहार के बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पर कोरोना क्राइसिस चल रहा है, मेडिसिन जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम चल रहा है बिहार में, मगर उनके घर से बंगलों से 100 एम्बुलेंस का खुलासा हुआ है। इसके लिए पप्पू यादव जी को आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आप इतना बड़ा खुलासा आपने किया है। बीजेपी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन बोल रहा है, जे उन्होंने बोला था नीतीश जी को, जे अभी एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। जब 100 ड्राइवर दे नहीं सकते नीतीश जी, मोदी जी, आप सुपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते, राफाल की बात करते, मंगलयान की बात करते, शोभा देता है कभी? 100 ड्राइवर आप जुटा नहीं सकते, ये भी इंक्वायरी होना चाहिए। ये 100 एम्बुलेंस कैसे आ गया? सांसद निधि जो कोटा होता है, इसी कोटा से आया, शायद हमने सुना है। चुप रहने से मतलब नहीं, मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब उठ रहा है अभी पूरा देश भर के। क्षमा मांगता हूँ, मैं हिंदी अच्छी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जो छवि हमने देखा है गंगा के
बीच में गंगा के किनारे के साइड में, गंगा नदी के साइड में किनारे पे, वो कभी दुख बड़ी दर्द फैला हुआ एक परिस्थिति है, इसमें कोई कहानी नहीं है। ममता जी, आपसे भी अपील है, आप विरोधी अपोजिशन लीडर जो शुभेंदु अधिकारी, आपसे भी अपील है, जब पॉलिटिकल मुद्दा छोड़ दीजिए। अभी पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति, देश भर की परिस्थिति सेम है। मिलजुल के इस समाधान को, कोरोना से, कोविड से जो इतने नीचे लेवल पे इंसान रहते हैं, उसको जीवन मरण की जहाँ पर एक सवाल उठ गया, कुछ कीजिए आप। पॉलिटिकल डिबेट तो चलते रहेंगे, शाम को होता है, हर टीवी में होता है, कभी हो जाएंगे एक दिन, मगर अभी जो परिस्थिति है, अभी ये क्रिटिसाइज़ करने का कोई अभी मौका नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है, नहीं शोभा भी नहीं देता। छोड़ दीजिए, ममता जी अच्छा नहीं किया, बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, सब छोड़ दीजिए, मगर जीवन जहाँ पर 10 करोड़ के इंसान यहाँ पर रहते हैं, आबादी इतना 10 करोड़ का आबादी है बंगाल पे, अभी त्राही त्राही मच गया यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर, हॉस्पिटल सिस्टम को लेकर, कुछ कीजिए। ममता जी, आपसे भी अपील है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी, आपको भी अपील है, कुछ करना चाहिए इस टाइम। हम भी देखते रहेंगे आप कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, शायद कुछ करेंगे नीतीश जी, आप आज आपको एक्शन लेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो लाशों का जो ढेर जो भी गंगा में बह रहा है, उसके बारे में आपको एक्शन लेंगे, भी बाद में हम लोग निपट लेंगे। जो पॉलिटिकल डिबेट, जो देश कैसे चल रहा है, उस बाद में होगा, अगर जीवन रहे तो बात करेंगे ना। राजीव प्रताप रूडी जी के घर में जो इतने एम्बुलेंस मिला है, उसका भी छानबीन होना चाहिए, उसको भी तहकीकात होना चाहिए, उसका भी एक्शन होना चाहिए। वो नीतीश जी देखेंगे या मोदी जी देखेंगे, मगर जहाँ पर बंगाल की बात है, परिस्थिति अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन के काफ़ी कमी है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर काफ़ी दिक्कत में है, इंसान का मौत हो रहा है ऑक्सीजन ना पाने से। अब इस टाइम सब मिलजुल के आइए, देश को अभी इस कठिन संकट से हम पार कर सकते, इसीलिए शुरू किया था। जो किसी इंसान को जिंदा किस लिए है, जब जीवन रहे तब जिंदा रहोगे ना। जीवन का मतलब वही होता है, आप कुछ करके जाओ, समाज आपको जाने से रोएंगे। ये नहीं उन्होंने कुछ काम किया, तो इसी हक बनता है एक पत्रकार होने के नाते, ये कुछ करना चाहिए। आदमी का भूल चूक तो होता है ज़िंदगी में, मगर ऐसा कुछ करके रहिए। आपके परिवार के साथ तो रहेंगे, मगर समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के इस संकट में कुछ करना चाहिए, इसी का नाम होता है जीवन। हम कोई बड़े इंसान की तरफ हम लेक्चर नहीं देते, मगर जीवन की भाषा, परिभाषा बंगाल पे हर जगह कोने कोने घूम घूम कर हमने देखा है, इसलिए किसी का ज्ञान लेने का कोई ज़रूरत नहीं। ज्ञान लेंगे, जो अच्छी होगा वो ज्ञान तो ले लेंगे, मगर जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में ये सत्ता पे आएगा, सत्ता पे जाएगा, ये तो आता रहेंगे, मगर जीवन की बात है। जीवन में ऐसा कुछ कीजिए, हर सिविल सोसाइटी में जो इंसान रहते, कि जहाँ पर आपके दूसरों के लिए काम पे आ जाए। रही बात मोदी जी, रही बात नीतीश जी, रही बात ममता जी, रही बात दिलीप घोष साहब, रही बात शुभेंदु अधिकारी साहब, आपसे भी अपील है, इस टाइम नो पॉलिटिकल डिबेट, नो पॉलिटिकल जागलरी। इंसान के पास रहिए, कोरोना से जूझ रहे उसके परिवार के साथ, उनके जीवन के साथ रहिए। इंसान आपको आशीर्वाद करेंगे, दूर से करेंगे, काश से करेंगे, करीब से करेंगे। इंसानियत के तौर पे यही एक जीवन का एक एक्सप्लेनेशन होता है। नमस्कार।